नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाइए, देखते हैं कितने लोग प्रेजेंट हैं और कितने लोग दैट मीन्स रियलिटी में यहाँ कुछ पढ़ने आए हैं। तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाए बेटा, कितने लोग देखते हैं। आज तो काफी सारे लोग दैट मीन्स नए भी हैं। रिवेश द्विवेदी भी हैं, मान्या जी भी हैं और काफी सारे लोग आई थिंक आज नए भी हैं। वेरी गुड, शाबाश, सब लोग यहाँ पर अच्छे हैं। ऐसे चीज 2020 के लिए ले सकता हूं सर। हाँ बिल्कुल, एसएससी जेई के लिए भी बेटा देखो, मैं ये बोलना चाहता हूं ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ यूपीपीएससी के लिए ही, एई के लिए ही सिर्फ आप एप्लीकेबल है। बेटा सब्जेक्ट क्या है आपका? थर्मोडायनेमिक्स। आपको लिखा है ना जो, तो थर्मोडायनेमिक जो सब्जेक्ट है, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसमें थर्मोडायनेमिक्स अपना एक अपने आप एक वेटेज रखता ही रखता है। तो कोई भी एग्जाम हो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक वेटेज रखता है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ इसी के लिए मैं ऐसा कुछ पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? बस सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि कुछ एग्जाम्स के अंदर दैट मीन्स सिलेबस में कुछ पार्ट थोड़ा कम पार्ट होता है, तो कहीं पर थोड़ा ज्यादा पार्ट होता है। सिर्फ ये डिफरेंस होता है बेटा, इसके अलावा कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। चलिए ठीक है। तो दैट मीन्स बेटा जितना कल हम लोगों ने किया है, आई थिंक आप लोगों ने सब रिवीजन कर लिया होगा। कल हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने कंप्लीट की थी। तो एक बार चलो हम फिर से आइडियल गैस इक्वेशन को रिकॉल नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन को थ्योरेटिकली कल मैंने आपको समझा दिया था। आज मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन से न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाता है, मैं वो आपसे एक बार वो डिस्कस करना चाहता हूं। तो आई होप सो आप सब लोग रेडी होंगे कि हाँ सर कैसा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एक बार आप हमें बता दीजिए। और बेटा बताऊंगा नहीं, यू हैव टू सॉल्व, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं भी तो देखूं कि मैं यहां पर बैठकर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी सीरियसली मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये मेहनत आपकी पता चलेगी कि दैट मींस आपने कल क्लास ली थी और उसको रिवीजन किया था या नहीं। और पहले बता देता हूं बेटा, डेली क्लास ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, क्लास के बाद उनको रिवाइज किया करो। रिवाइज करोगे उससे रिलेटेड और चीजें डिस्कशन किया करो, और सारी चीजों को जब देखोगे मिला के तुम्हारा, तभी हम लोग इस चीज को, इस जो कोर्स है या दैट मीन्स इस जो हमारी जॉब है, इसको हम पाने में कामयाब हो पाएंगे। तो चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन, हाँ मानिया जी दैट मीन्स आप स्टूडेंट नहीं है, मुझे भी पता है। दैट मीन्स मैं सभी लोगों को दैट मीन्स देख रहा हूं कि जो नया है जो पुराना है, मैं सबको जानता हूं। क्लियर है? ठीक है। तो बेटा जो लोग भी नए हैं कोई बात नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन है, लेकिन जो पुराने हैं, पुराने लोग हैं, वो तो कर सकते हैं ना। तो चलिए जरा, तो दैट मीन्स मैं आपके सामने न्यूमेरिकल लिखता हूं, उसके बाद हम चलते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये परफेक्ट गैस, सब लोग कीजिएगा, ए परफेक्ट गैस। ठीक है, थंबनेल हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो टॉपिक खत्म किया है, उस पर भी तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये थोड़ी ना है कि मुझे सिलेबस ही करवाना है, जो कॉन्सेप्ट मैं कर रहा हूं उस वो मेरे कॉन्सेप्ट सही है या गलत है, वो भी तो मुझे पता होने चाहिए ना। तो चलिए, तो हम कह रहे हैं ए परफेक्ट गैस हैविंग temperature 27 degree Celsius. That means a perfect gas having temperature 27 degree Celsius is heated at constant pressure. Is heated at constant pressure until its volume is doubled. इसकी वॉल्यूम क्या हो जाए? डबल। तो दैट मींस 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल, देन फाइनल temperature will be
बी। टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर आपका क्या होगा, देखो कितना अच्छा किया है, कितना अच्छा एग्जामिनर है, उसने ऑप्शन भी दिया है। दैट मीन्स क्या, 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 327 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 227 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 300 डिग्री सेल्सियस। ये आपके सामने ऑप्शन है बेटा, सब लोग एक बार करिए, आपको सामने सब कुछ आ जाएगा। तो जो कल हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन किया था बेटा, उस पर ऐसा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जा चुका है, एसएससी जेई में पूछा जा चुका है, ये मैं आपको लिख दूं, दैट मीन्स ईएससी में पूछा जा चुका है, एसएससी जेई में पूछा जा चुका है और पीएसयू, ये 3 जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई आस्क इसरो, इसरो में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दैट मीन्स आप देख सकते हो बेटा, इन चारों जगह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से मुझे बताओ कितना आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बताना है, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई और दिल्ली। कौन सा ऑप्शन होगा एक बार सब लोग बताएंगे बेटा। इतने में आपके सामने आगे कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम लोगों को प्रीवियस क्लास में हमने की थी, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं बेटा, फास्ट काम कीजिए सब लोग। सब लोग मुझे करके दिखाएंगे बेटा, चलिए फास्ट देखते हैं कितने कितने लोगों का आंसर आ रहा है। अविनाश जी बोल रहे हैं 327, सूरज बोल रहे हैं 600 केल्विन, 600 केल्विन। सूरज 600 केल्विन तो बेटा ऑप्शन ही नहीं है, 600 केल्विन तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या आपका आंसर आ गया, ठीक है। ए सर, अनुभव बोल रहे हैं 327, रोहित यादव शाबाश मेरा बच्चा, सूरज मीन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स है, ठीक है 327 शाबाश। सर आप पहले इलाहाबाद में टीचिंग करते थे? रवीश द्विवेदी जी नहीं, मैं कभी इलाहाबाद दैट मींस गया हूं, लेकिन इलाहाबाद में मैंने कभी टीचिंग नहीं की है बेटा। एएसआर वेरी गुड अनुभव, नहीं बेटा नहीं। 327 कुलदीप नमस्ते बेटा, कैसे हो कुलदीप, आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा क्या, दैट मींस देयर इज 327। जितने लोगों ने भी किया है दैट मींस सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बोला सर कैसे इसको किया, तो आप देखिएगा बेटा इसमें बात पढ़ रहे हैं क्या, आपको दिया है कांस्टेंट प्रेशर, इसको आप ध्यान से ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट प्रेशर। और गैस बेटा आपकी कौन सी दे रखी है, बोला सर परफेक्ट गैस है। तो परफेक्ट गैस को हम बोलते हैं दैट मींस आइडियल गैस हम यहां पर बोल देते हैं बेटा। तो देखिएगा बेटा, तो हमारे पास जब कांस्टेंट प्रेशर है तो हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन थी, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर बच्चा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए मैंने कल आपको बताया था क्या आया था, V1/V2 अगर आप लोगों को याद हो, T1/T2, आई थिंक यही आया था मेरे बच्चे, आई थिंक यही आया था। बोला हाँ सर यही आया था, यहां से आप देख सकते हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T2/T1 इज इक्वल्स टू V2/V1, क्लियर है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, T2 T1 आपका दे रखा है 300 केल्विन। हमेशा बच्चा ध्यान रखना कि आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब भी कैलकुलेशन करनी हो, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब भी मेरा बच्चा आपको कैलकुलेशन करनी हो तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन के अंदर। जब केल्विन में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ 300 केल्विन। अब वॉल्यूम बोला गया है डबल, तो दैट मींस 2V अपॉन में V से V कैंसिल हो जाएगा। T2 आपका आ गया 600 केल्विन, 600 केल्विन। अब कई बच्चे क्या करते हैं
600 केल्विन की वजह से क्या कर देते हैं, बी 600 डिग्री सेल्सियस को लगा देंगे। लेकिन बच्चा सब लोग जल्दबाजी में हो, मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन आपको गलती यहां पर नहीं करनी है। क्या करना है, 600 डिग्री सेल्सियस आपका ये आया है केल्विन में, ये दिया है डिग्री सेल्सियस में, तो दैट मींस दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 273 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो यहां से आज का आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चा वो बॉम्बे ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था वो हमारा था आइडियल गैस इक्वेशन से। तो यू हैव टू लर्न दीज काइंड्स ऑफ फॉर्मूलाज एंड दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको ये देख लेने हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मे भी मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा। क्लियर है? तो दैट मीन जितने भी लोग आए सब लोगों को समझ में आया और जब लोगों का आंसर सब आ गया है। ठीक है, सूरज कुछ कह रहे हैं, सर मैंने ऑप्शन नहीं दे सकता इसलिए 2 केल्विन दिया, बाद में ऑप्शन देखा तो 3 टेग्रेशन बोलना मैंने। हाँ बेटा बोला, लेकिन आपको ऑप्शन देना था ना, आप तो ऑप्शन से जाओगे। ठीक है, चलिए चलिए अब मैं बेटा आपके सामने एक और हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते हैं। जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहां से भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो आपको बता दूं क्या है, जरा देखिएगा। मैं एक बार इसको रब कर लूं, फिर हम चलते हैं आपको यहां से। ठीक है, चलिए जरा, तो सब लोग दैट मीन जल्दी से आ जाइएगा, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। और अगर बेटा आप यहां से कुछ चीजें सीख रहे हैं, दैट मीन चीजें आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और कुछ चीजें अगर आप यहां से सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस चीजें लाइक करने में कटौती नहीं करनी है बेटा आपको, है। चलिए जरा चलिए, ठीक है। अब दोस्तों मेरे पास क्या है, एक साइकिल है, एंड वी नीड नॉट बोदर अबाउट दैट कि ये जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस कौन सी हैं। हम लोगों को ये नहीं देखना कि वो कौन सी प्रोसेसेस हैं। तो आप मुझे देखकर बता देंगे कि ये जो प्रोसेसेस है कितनी प्रोसेसेस हैं। तो आप ही में से एक दोस्त मुझे बोलता है कि सर 3 प्रोसेसेस हैं। कौन कौन सी प्रोसेस है? 3 प्रोसेस है। बोला सर प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 to 1। आपके पास कितनी प्रोसेसेस हैं बच्चा? 3 प्रोसेसेस। अगर आपको क्या बोला जाए कि द वर्क नेट निकालना है पर साइकिल। क्या निकालना है? वर्क डन पर साइकिल। दैट मींस इस साइकिल का वर्क डन आपको निकालना है। तो इस साइकिल के अंदर बेटा आपको वर्क डन निकालोगे, तो आप कैसे निकालोगे? बोला सर अगर मैं इसका वर्क डन निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग प्रोसेस के अलोंग वर्क डन निकालूंगा और क्या करूंगा, उन सबको ऐड कर दूंगा। हाँ या ना? तो बोला सर मैं 1 to 2 वर्क डन निकालूंगा, 2 to 3 वर्क डन निकालूंगा और 3 to 1 वर्क डन निकालूंगा और तीनों को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो वो मेरा सर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने बोला डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बेटा मेरी क्या हो जाएगी, एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो देखिएगा जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं उनको मैं एक इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कंक्लूजन समझाने जा रहा हूं, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो कंक्लूजन हम यहां से निकालेंगे, इस कंक्लूजन से गेट में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल या तो 1 मार्क्स का या एवरी ईयर बेटा, ठीक है, एवरी ईयर आपसे गेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एवरी ईयर 1 मार्क्स का गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं ये नहीं कहता गेट में ही पूछा जा सकता है, जब गेट में पूछा जा सकता है तो हमारा यहां से भी देखा जा सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा जरा, दैट मींस वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्लियर है? बोले सर गेट की तो हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट थिंग देखना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। बोला सर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जा सकते हैं। तो मैंने बोला, जैसे अभी देवेंद्र ने हमें कितना अच्छा बोला है कि सर एरिया अंडर द कर्व। डेफिनेटली बेटा शाबाश मेरा बच्चा, दैट मींस देयर इज हम यहां से जा सकते हैं। तो ग्राफिकल अगर जाएंगे तो आप लोगों को एक बात पता होगी, मैंने आपको लिखाया होगा एरिया अंडर द कर्व
प्रोजेक्टेड एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, projected on the volume axis gives work transfer। क्या देता है दोस्तों हम लोगों को? वर्क ट्रांसफर देता है। आप लोगों के नोट याद होगा ना? बोला हाँ सर। राकेश जी मैं अभी आपकी बात पर आऊंगा, बेटा आप ध्यान रखिए। तो अगर हम लोगों को पीवी डायग्राम दिया हुआ हो और अगर हमें कोई प्रोसेस निकालनी हो तो उस प्रोसेस को क्या करेंगे, उस प्रोसेस को प्लॉट करेंगे वॉल्यूम एक्सिस पर, उसका एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस साइकिल का, दैट मींस उस प्रोसेस का वर्क आ जाएगा ना? दैट मींस ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा अगर हम यहां पर देखें 1 से लेके 2 को अगर निकालते हैं तो 1 से लेके 2 हमारा ये वाला एरिया आएगा, हाँ या ना? ये वाला एरिया आएगा। बोला हाँ सर डेफिनेटली हमारा ये वाला एरिया आएगा। 2 से 3 अगर हम निकालेंगे तो बोला सर ये वाला एरिया और इसमें आप ऐड कर दीजिए, ये हमारा एरिया आ जाएगा। और बोला सर 3 to 1, बोला सर 3 to 1 हमारा जो एरिया होगा, जो ये डैश में लगा रहा हूं, ये वो एरिया आएगा। जो 3 to 1 होगा वो हमारा कौन सा एरिया आ जाएगा? जो डैश पार्ट होगा वो हमारा एरिया आ जाएगा, हाँ या ना? बोला हाँ सर हमारा एरिया आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो दैट मींस सपोज दैट बेटा मैं कुछ बातें दैट मींस मान लेता हूं, जो मैं कुछ बात में मान लेता हूं, अगर हम लोगों को नेटवर्क निकालना हो, हम लोगों को क्या करना हो, नेटवर्क निकालना हो, तो मैं अलग अलग आपको जरा 1-2 साइकिल्स दिखाना चाहता हूं। जरा आप देखिएगा 2 डायग्राम से मैं आपको ये चीजें दिखाऊंगा। तो दैट मींस एक तो ये है आपका, वन टू 3। देखिएगा बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको चीजें दिखेंगी, उस चीज को देखने की कोशिश करिएगा। मुझे नहीं है कि मुझे भाग के कहीं जाना है, मैं बोलना चाहता हूं कि हम जितना पढ़े उतना इतना करें, क्वालिटी का पढ़े, ताकि बच्चा अगर यहां से कोई आंसर आता है तो कभी भी गलत ना करें। तो ये आपके पास आ गया 3 से लेके 1। ठीक है, अब देखिएगा मैं अलग अलग बना रहा हूं मेरे बच्चों, अलग अलग मैं इसको बना रहा हूं। तो बोले सर 3 से लेके 1 का एरिया ये होगा, 3 से लेके 1 का एरिया ये होगा, और 1 से लेके 3 का एरिया ये होगा। 3 से लेके, इसको हम बोल देते हैं A, इसको हम बोल देते हैं B। ठीक है, तो आप देखकर, तो आपके सामने तो दोनों मैंने एरिया बनाए हैं, एक ये एरिया है, एक ये एरिया है। इसको मैंने दिया नाम A, इसको नाम दिया मैंने B। जरा कोई आप मुझे देखकर बता सकते हो कौन सा एरिया ज्यादा होगा? A फिगर का एरिया ज्यादा होगा या B वाले फिगर का एरिया ज्यादा होगा? जरा जल्दी से कोई बताएगा। A एरिया ज्यादा होगा या B का एरिया ज्यादा होगा? जल्दी से एक बार बताए बेटा, जल्दी से बताओ एक बार। दैट मींस मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ध्यान कीजिएगा, शेडेड एरिया निखिल बेटा कौन सा एरिया, ए का एरिया ज्यादा होगा या बी का एरिया ज्यादा होगा? बेटा बताओ जरा। बोला सर ए का एरिया ज्यादा होगा। क्लियर है? अब आप देख पा रहे हो, दैट मींस हम यहां से देख पा रहे हैं जब ए का एरिया ज्यादा है बी का एरिया कम है, तो अगर हम बात करें, ये आप देख रहे हो, आप देख पा रहे हो क्या? दैट मींस देयर इज अ कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। और इन दोनों प्रोसेस के अंदर बेटा हमारे पास क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। आपके पास कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन वर्क हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और कंप्रेशन वर्क हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। आप सब लोगों को ध्यान होगा, एक्सपेंशन वर्क हम लेते हैं पॉजिटिव और कंप्रेशन वर्क हम लेते हैं नेगेटिव। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, अब मुझे अगर डब्ल्यू नेट निकालना हो, डब्ल्यू नेट अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों वर्क को क्या करूंगा? ये नेगेटिव है तो इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इन दोनों वर्क को ऐड करूंगा, क्योंकि सर ये एक्सपेंशन के वर्क है, ये कंप्रेशन है, ये नेगेटिव है, इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जो ये मेरा एरिया आ जाएगा, ये जो आएगा वो क्या आएगा? डब्ल्यू नेट आएगा।
वो मेरे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू नेट। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, बोला हाँ सर मेरे पास डब्ल्यू नेट आ गया। तो मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जो डब्ल्यू नेट जो रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली बात है जो ये डब्ल्यू नेट है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो डब्ल्यू नेट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सर पॉजिटिव वर्ग ज्यादा है। तो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वर्ग आएगा। तो आप मुझे कोई देखकर बता सकते हो कि ये जो डब्ल्यू नेट है, अगर मैं इसी को साइकिल पर देखना चाहूं, अगर इस डब्ल्यू नेट का एरिया को मैं साइकिल पर देखना चाहूं, तो वो कौन सा साइकिल होगा, वो कौन सा एरिया होगा जो आपके डब्ल्यू नेट को रिप्रेजेंट करेगा? जरा कोई मुझे बताएगा, जरा कोई मुझे बताएगा, जल्दी से बताओ। दैट मींस ये जो डब्ल्यू नेट वाला एरिया है, अगर मैं इसको साइकिल पर देखना चाहता हूं तो कौन सा एरिया होगा? कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा? बोला हाँ सर मैं बता सकता हूं, जल्दी से एक बार बता दीजिए। इस ये वाला जो एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा बेटा, कोई बताए? कौन सा एरिया होगा? दैट मींस एरिया ऑफ 1 2 3। शाबाश सूरज बेटा, अच्छी बात है। दैट मींस बोल सकते हैं ये जो एरिया है दैट मींस एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन। आपको दिख रहा है जो ये नेट एरिया है किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोला सर एरिया ऑफ क्लोज्ड रीजन ऑफ द साइकिल। किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों? एरिया ऑफ द क्लोज रीजन ऑफ द साइकिल। तो दैट मींस हम यहां से एक खूबसूरत नोट हमारे पास निकलेगा, दैट मींस नॉन शेडेड पार्ट। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। जितने भी इस बारे प्यारे दोस्त मेरे बोल रहे हैं कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो दैट मींस क्या बोल रहे हैं? बोला सर एरिया ऑफ द क्लोज रीजन ऑफ द साइकिल। तो दैट मींस बेटा हम यहां से देख सकते हैं, अब भी किसी को अगर नहीं दिखा हो तो बेटा देख सकते हो, ये ज्यादा है ये कम है। इस ज्यादा मां से कम वाला पार्ट हटा दोगे तो आपके पास इस पार्ट में से आपके पास, अगर हम कम वाला पार्ट हटा दें तो दैट मींस आप देख सकते हो ये कम वाला पार्ट अगर हम हटा देते हैं तो कम वाला एरिया यही बचेगा। कम वाला एरिया जब हम हटा देंगे तो आपके पास एरिया कौन सा बचेगा? बोला सर हमारे पास ये वाला हमने हटा दिया तो हमारे पास ये एरिया बचा। तो डब्ल्यू नेट जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट मींस ये एरिया। तो दैट मींस एरिया ऑफ द क्लोज रीजन ऑफ द साइकिल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? डब्ल्यू नेट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डब्ल्यू नेट को। तो बेटा हम नोट लिख देंगे यहां पर, यही हमारा नोट हो जाएगा। क्या नोट हो जाएगा? कि अगर हम लोगों को एग्जामिनर किसी भी साइकिल का डब्ल्यू नेट निकालने को बोलता है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलता है। अगर हमें कोई एग्जामिनर कोई भी साइकिल देता है और फिर बोलता है कि आप डब्ल्यू नेट निकालिए, तो आप डब्ल्यू नेट निकालने के लिए कौन सा एरिया निकालेंगे? कौन सा एरिया निकालेंगे? जल्दी से एक बार बता दीजिए। नलीशा बेटा आज थोड़ा लेट हो गए हो आई थिंक। नलीशा आज लेट है। अगर आपको एग्जामिनर बोले कि एरिया ऑफ द, आपको एक साइकिल दे दी और साइकिल का आपको एरिया अगर वर्क निकालने को बोले तो आप कौन सा एरिया निकालेंगे? जल्दी से एक बार बता दीजिए मुझे, मैं भी तो देखूं कितने लोगों को समझ में आया ये चीज। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अभी मैं आपके सामने इसी पर एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, इसी पर मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। रूपाली गुड मॉर्निंग बेटा। रूपाली जल्दी से बताओ मेरा बेटा, जल्दी से बताओ कौन सा एरिया आप निकालोगे जब अगर वो बोलेगा तो? दैट मींस आई थिंक आंसर नहीं है। डिफरेंस वाला एरिया जो साइकिल एरिया होगा, एडियाबैक्टिक सम ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस, जिसका एरिया ज्यादा होगा। तो बेटा हम क्या निकालेंगे? दैट मींस हम सिर्फ क्या निकाल देंगे? हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन। हम क्या निकालेंगे बेटा? जैसे हम लोगों को देखा इस साइकिल का नेटवर्क निकालना था, इस साइकिल का नेटवर्क निकालना था, तो आपने क्या किया? हम लोगों ने ये क्लोज रीजन वाला एरिया निकाल दिया। कौन सा निकाल दिया? क्लोज रीजन वाला एरिया। तो हम कह देंगे द एरिया ऑफ द क्लोज रीजन ऑफ द साइकिल गिव्स वर्क डन ऑफ
अ साइकिल। तो आपको क्या दे देगा बेटा, वर्क डन ऑफ द साइकिल दे दीजिएगा। शाबाश मेरे बेटा, जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं, दैट मींस आई थिंक आप सबको चीजें ये क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, चीजें समझ में आई हाँ या ना, क्लियर हुई चीजें मेरे बच्चा। जो साइकिल का एरिया होगा, देखो अमरनाथ कितना अच्छा बोल रहे हैं, शाबाश मेरा बेटा। ASR ने भी कितना अच्छा बोला, जिसका एरिया ज्यादा होगा, चंद्रशेखर वेरी गुड बेटा। तो दैट मीन जब भी किसी साइकिल को दे रखा और उसका बोलते नेट वर्क डन निकालो, तो क्या करो, उस साइकिल का अंदर वाला एरिया निकाल दो, वो आपका उसका वर्क डन हो जाएगा। तो आई थिंक चीजें आपको समझ में आई, जल्दी से बता दीजिए बेटा। फिर मैं आपको देखो इसी पे एक खूबसूरत न्यूमेरिकल करवाता हूं, एक खूबसूरत आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं। आप कहोगे सर अभी ये करवाया और इंपॉर्टेंट भी है, और मैच कर लेना, गेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर का। अब देखते हैं कितने लोग मेरे बच्चे इसका आंसर देते हैं, कितने लोग मेरे बच्चे इसका आंसर देते हैं। शाबाश। तो जितने लोग हमारे यहां देख रहे हैं उन लोगों से सिर्फ यही है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए, इतने में मुझे भी खुशी होगी और आप लोगों को तो ऑब्वियसली बात है हो ही रही होगी ना। चलिए मैं आपके सामने अब एक न्यूमेरिकल लिखता हूं, देखिएगा जरा। एक इंजन है, एन इंजन works on reversible cycle as shown in figure, calculate net work done per cycle, calculate the work done per साइकिल। आपको क्या निकालना है बेटा, वर्क डन पर साइकिल निकालना है। अभी बेटा मैंने साइकिल आपके सामने नहीं बनाई है, साइकिल एक बार देख लीजिएगा और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है बेटा, सब लोग देखिएगा और टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए। मैं नहीं कह रहा टाइम ज्यादा होगा, लेकिन अपना टाइम लीजिए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिएगा बेटा। सिक्स 650 400 यहां पर बच्चा प्रेशर दिया है और ये आपका किलो पास्कल में है। ठीक है, किलो पास्कल में है। ठीक है, और वर्क डन पर साइकिल इन किलो जूल निकालना है, ध्यान रखना है। किसमें निकालना है, इन किलो जूल निकालना है। ये आपका है 2 और ये आपका है 2.5। ये वाला है दैट मींस वॉल्यूम एक्सिस क्या है, वॉल्यूम एक्सिस है, और वॉल्यूम किस में दिया है, मीटर क्यूब में। ठीक है, आपके सामने दोस्तों साइकिल दी हुई है, साइकिल आपके सामने है और आप इसको यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सर पीवी डायग्राम, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। देखते जाइए बेटा, जल्दी से मुझे इसका आंसर दिए, देखते हैं कितने लोगों को दैट मींस ये चीजें आपको समझ में आई। बेटा चलिए बेटा, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट गेट का न्यूमेरिकल है ये, और शायद इन 2017-18 का है दैट, आई थिंक 2018 में पूछा गया है 1 नंबर में। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। यागेश यादव, EM FM का टाइम क्या है? राकेश यादव जी अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स अभी नहीं चला हुआ है। पहले मुझे थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करना है, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करने के बाद देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, रोहित यादव, सूरज वेरी गुड, शाबाश। देवेंद्र एक बार बेटा चेक करो, देवेंद्र सिंह एक बार बेटा चेक करो। आई थिंक आप कहीं थोड़ी सी गलती आप कर रहे हैं,
देवेंद्र बेटा चेक करो, क्योंकि आपने जो मुझे आंसर बताया था, दैट मीन जो चीजें मुझे बोली थी, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, तब आपका ठीक था। लेकिन बेटा आई थिंक आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो कैलकुलेशन में। देवेंद्र एक बार बेटा आप चेक करो। बाकी रोहित, सूरज और अनुभव बिल्कुल ठीक है। सुजीत, एग्जाम कभी है? फिर एग्जाम जो है बेटा वो जुलाई में है, आई थिंक 7 जून का है पेपर, नहीं? ओके सर जी, ठीक है। चलिए जल्दी से बच्चा, हरी अप फास्ट, कोशिश कीजिए बेटा। देखियो बेटा, अब हमको क्या करना है, वर्क डन पर साइकिल हम लोगों को निकालना है। तो वर्क डन पर साइकिल अगर हम लोगों को निकालना है, तो मैंने आपको क्या बोला कि बोला सर हम लोगों को क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द क्लोज रीजन। क्या निकाल दोगे? एरिया ऑफ द क्लोज रीजन आप निकाल दीजिए। तो क्लोज रीजन दैट मींस कौन सा एरिया आएगा? जो ये शेडेड पार्ट है, जो आपके सामने ये जो शेडेड पार्ट है, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोला सर ये एरिया आप निकाल देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन दे देगा। क्लियर है? तो बेटा सब लोगों को दिखाई दे रही है ये जो शेप है, कैसी शेप है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, क्या है? बोला सर ट्रायंगल है। देखो नीलिशा ने कितना अच्छा बोला है, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर वेरी गुड। तो हम बात कर सकते हैं, बोला सर ये ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल है बेटा, तो इसका एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? बोला सर हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेटा हाफ बेस आप देख सकते हो, ये वाला बेस होगा, ये वाला बेस होगा, तो बेस क्या आएगा? बोला सर 0.5 बेस आएगा आपका 0.5। हाइट बेटा कितनी आएगी? हाइट उतनी ही लेनी है जितना ये एरिया क्लोज रीजन वाला है। तो कौन सी हाइट आएगी? बोला सर ये हाइट आएगी। तो हाइट कितनी है? बोला सर देयर इज अ 250। तो बेटा यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो दैट मींस 60.25 आपका वर्क डन पर साइकिल आ जाएगा। वर्क डन आपका पर साइकिल आ जाएगा। ये देखो बेटा फ्री का 1 नंबर था, दैट मींस आप देख सकते हो, दैट मींस फ्री में नंबर आप ले सकते हो। फ्री में 1 नंबर अगर लेना है तो दैट मींस इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिएगा। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुझे जितना लगता है इस कॉन्सेप्ट से आपके पेपर में एक आइडियल गैस और एक आपका वर्क डन वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है मैं बेटा? आई थिंक चीजें आपको समझ में आई हैं। और जितने भी मेरे दोस्त यहां पर प्रेजेंट हैं, उनके जिनके आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं, तो उन लोगों को कांग्रेचुलेशन है, शाबाश बेटा, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे से चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कहता, मैंने मेहनत करी तो आप लोगों ने मुझे उसका अच्छा से रिजल्ट दिया। ठीक है, जितेंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं तो नहीं बनते हैं। जितेंद्र जी ऐसा नहीं है, जो मैं समझाता हूं वो आपको आ जाता है, नया क्वेश्चन आपको नहीं बने। जितेंद्र जी कहीं पर आप थोड़ी सी कहीं पर मिस्टेक आप कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई आपको क्या है, आपको वो चीज बनाने में दिक्कत हो रही है। तो आप क्या कीजिए, जिस भी कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन बना रहे हैं, जिस भी कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार पढ़िए, दोबारा पुनः उस वीडियो को देखिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट मींस कहीं पर आप कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं। सूरज सिंह बोल रहे हैं सर आप अपनी ईमेल आईडी दे दे तो सेंड कर दूंगा। क्या सूरज जी क्या सेंड कर रहे हैं? अच्छा, वो उनको बोल रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। चलिए दैट मींस सर एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? अमरनाथ जी यहां से अभी हम लोगों को एफिशिएंसी हम नहीं निकाल सकते। एफिशिएंसी जो है अमरनाथ जी, एफिशिएंसी के लिए आप लोगों को पता है हमको आना चाहिए W नेट अपॉन में हीट सप्लाइड। W नेट अपॉन में हीट सप्लाइड। बेटा यहां से हम इस डायग्राम से अगर मैं बात करते हो तो यहां से सिर्फ मैं W नेट निकाल सकता हूं, यहां से मैं हीट सप्लाई नहीं निकाल सकता। सपोज दैट अगर मेरे पास हीट सप्लाई के लिए मुझे टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम की जरूरत होती, हम किसकी जरूरत होती? टेम्परेचर और एंट्रोपी। अगर ऐसा कोई डायग्राम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर बना होता, अगर ये डायग्राम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर होता, तो अमरनाथ आप बोल सकते हो कि आप इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट
कर सकते थे। आई होप सो बेटा क्लियर है। चलिए, तो दैट मीन्स आई थिंक चीजें आपको समझ में आई होगी और काफी सारी चीजें आप ग्रैब भी कर रहे हो। तो वीडियो को बेटा लाइक जरूर कर दीजिएगा, कम से कम इतना जरूर ध्यान रखिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, और दैट मीन्स अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। सुनिएगा बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम लोगों ने वर्क पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों हीट के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे क्या? हीट ट्रांसफर। अब हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो एक बार देखते जाइएगा, मैं आपके लिए सामने ये सारी चीजें लिख रहा हूं, तो देखिएगा हीट ट्रांसफर ये क्या है। इट इज द मोड ऑफ एनर्जी, इट इज द मोड ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, इट इज द क्या? मोड ऑफ एनर्जी विच transfer across the boundary by virtue of temperature difference, बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफर उसको हम बोलते हैं। तो देखिएगा बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप देख पा रहे हो जो हीट ट्रांसफर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? दैट मींस देयर इज अ डेल्टा टी। जो डेल्टा टी है इट इज व्हाट? बोला सर इट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बेटा क्यू आप लोगों को पता है, दैट मींस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? दैट मींस आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो जो हीट ट्रांसफर है वो किस किस के प्रोपोर्शनल होगी? डेल्टा टी, और हमारे किसके प्रोपोर्शनल होगी? मास के प्रोपोर्शनल। राइट बेटा? बोला हाँ सर। तो जब यहां से जब इस चीजों को हम लिखेंगे बेटा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बोला सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यहां एक कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसका नाम है c, जिसका नाम है c, और इस c को बेटा आप क्या बोलते हो? स्पेसिफिक हीट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? दैट मींस देयर इज अ स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। अब कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, बोले सर व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? तो स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बच्चा बात करता हूं तो स्पेसिफिक हीट बेसिकली क्या हो जाएगा? सपोज दैट m इज इक्वल्स टू 1 kg। अगर मास को हम कितना रखें? 1 kg रखें, और डेल्टा t को हम 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम रखते हैं, तो आप यही चीज इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा दोस्त। Q इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1। तो आपके सामने जो Q है वो किसके बराबर आया दोस्तों? C के बराबर। जो Q है वो आपके सामने क्या आया? C के बराबर। तो C का मतलब दैट मींस आपको पता है ये क्या है? C भी आपका क्या है? दैट मींस देयर इज अ हीट। C किसके बराबर आया? हीट के बराबर। तो C बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? दैट मींस देयर इज अ स्पेसिफिक हीट हमारे पास यहां पर आ गया है। क्लियर है? तो स्पेसिफिक हीट आप देख सकते हो, तो Q हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। यहां पर अगर आप MC कहते हो दैट मींस वाला सर MC, अगर स्पेसिफिक हीट अगर ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट अगर किसी भी मटेरियल की ज्यादा है तो इट एब्जॉर्ब दैट मींस बहुत ज्यादा हीट का वो ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो आई थिंक यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको बताऊं, बोला सर व्हाट इज C स्पेसिफिक हीट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हीट क्या है? दैट मींस देयर इज अ एनर्जी, इज अ मोड ऑफ एनर्जी। तो हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट बेसिकली क्या हो गई? स्पेसिफिक हीट क्या है? इट इज द एनर्जी, it is the energy which is required, which is, ध्यान से देखिएगा, which is
required to rise the temperature of unit mass of a substance through unit degree temperature difference. तो unit degree temperature difference is known as, ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, दैट मीन्स देयर इज अ स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, दैट मीन्स देयर इज अ स्पेसिफिक हीट हमारा क्या होगा, दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट आपका होगा, दैट मीन्स इट इज द एनर्जी ट्रांसफर, इट इज द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू द यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। दैट मीन्स अगर किसी 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री अगर हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट मीन्स हीट ट्रांसफर। अनुभव कुछ कहना चाहते हैं? सर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस इफ इज ओनली फॉर सेंसिबल हीट नॉट फॉर लेटेंट हीट। हाँ बेटा, दिस इज द सेंसिबल हीट, लेकिन बेटा यहां पर जो हम कर रहे हैं दैट मीन्स हीट का जो ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या देख रहे हैं, दैट मीन्स सेंसिबल हीट को दे रखे हैं, लेटेंट हीट हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? जो लेटेंट हीट होती है, इट इज द हीट एसोसिएटेड विद द फॉर द किसके लिए, दैट मीन्स फॉर द फेज चेंज के लिए करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये सारी चीजें आपके सामने हो गई है। हम लोगों ने वर्क ट्रांसफर भी पढ़ लिया है, हीट ट्रांसफर भी पढ़ लिया है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं, दैट मीन्स एक बार हम बेटा साइन कन्वेंशन एक बार यहां से देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन एक बार इंपॉर्टेंट है आज यहां तक। ठीक है, हीट में अभी हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। हीट ट्रांसफर डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूं वो है दैट मीन्स क्या आएगा बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ साइन कन्वेंशन फॉर हीट ट्रांसफर। ये मुझे बताना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों को न्यूमेरिकल में और काफी सारे दैट मीन्स जो है हम लोग, जैसे अभी एक बार ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेंसिबल हीट क्या होता है भाई, दैट मीन्स सेंसिबल हीट बेटा जो हीट ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस होता है। बेटा हमारे पास क्या है, दैट मीन्स ये आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस बेटा, यहां पर हमारे पास क्या है, सपोज दैट वाटर है, हमारे पास क्या है 20 डिग्री सेल्सियस वाटर है। अब इसको क्या करते हो बेटा, दैट मीन्स आप अगर, दैट मीन्स हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस की कोई हॉट बॉडी है, देवेंद्र सुनिएगा बच्चे, हॉट बॉडी है, 100 डिग्री सेल्सियस की कोई हॉट बॉडी है। अब क्या करेंगे, आपको पता है देयर इज अ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो ये आपके पास हीट ट्रांसफर होगी ना आपके पास हीट ट्रांसफर। तो ये जो हीट ट्रांसफर हुई ड्यू टू क्यों, किस वजह से हुई देवेंद्र, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। किसकी वजह से हुई बेटा, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हो रहे हो ना? तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है इसको आप बोलोगे सेंसिबल हीट, इसको आप बोलोगे क्या, सेंसिबल हीट। देवेंद्र इसको सेंसिबल हीट बोला जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब मैं बात कर रहा था साइन कन्वेंशन की, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझको याद करना है। तो देखिएगा बेटा, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चले आगे, चलिए, ये हमारा है सिस्टम, हम मान लेते हैं दिस इज द सिस्टम। यहां से हम दैट मीन्स इन है और ये क्या है बेटा, आउट है। ठीक है, डायरेक्शन से आप समझ रहे हैं, दैट मीन्स मैं कुछ सिर्फ बताना चाह रहा हूं। यहां आप कह रहे हैं क्यू इन और ये हमारे पास है क्यू आउट। ठीक है, क्यू इन का मतलब अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं सप्लाइड, और इसको हम कह सकते हैं रिजेक्टेड।
इसको हम कह सकते हैं रिजेक्टेड। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हीट इन हो रही है या अगर हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या लेंगे, जब हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, ये हम मानकर चलते हैं, हमारे ये साइन कन्वेंशन है। और अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम इसको क्या मानकर चलेंगे दोस्त, नेगेटिव मानकर चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो दैट मींस देयर इज अ साइन कन्वेंशन। तो आज के लिए मेरे दोस्तों, आज के लिए यहां तक काफी है। दैट मींस आज के लिए काफी है जितना आज हम लोगों ने किया। कल हम, दैट मींस जो हमारा थंबनेल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कल हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी लोगों को आज, दैट मींस काफी सारे लोगों को दैट मींस चीजें समझ में आई होगी, तो जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं बेटा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जितने लोग आपको बता सकते हैं कि हाँ दैट मींस हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट चल रहा है और ये सारी चीजें हैं, तो वो आप सबको बताइए ताकि वो लोग आए और हमारे थर्मोडायनेमिक्स को देख के जाए। दैट मींस बेटा हमारे 2 चैप्टर यहां तक आज कंप्लीट हो गए हैं, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कल एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो मैं एक बार आपको कंप्लीट करवा के फ्राइडे, दैट मींस कल बुधवार हो जाएगा, फ्राइडे को हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फ्राइडे को हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है बेटा? ध्यान रखिए। तो दैट मींस तब तक के लिए अमरनाथ कुछ कहना चाहते हैं? बेटा ये अमरनाथ, ये पावर प्लांट का क्वेश्चन है बेटा। ये जो क्वेश्चन है वो पावर प्लांट का क्वेश्चन है। दैट मींस सबसे ज्यादा वर्क हम लोगों को कंप्रेशन में कब देना पड़ता है, एडियाबैटिक का। ठीक है, एडियाबैटिक में देना पड़ता है। और मिनिमम वर्क हम लोगों को कब देना पड़ता है, जब हम प्रोसेस आइसोथर्मली लेकर चलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आई थिंक यहां तक क्लियर है। तो हम कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। तो जितना मैंने आज आपको पढ़ाया सब लोग याद करके आइएगा, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टाइम हम कल मिलेंगे, कल हम यूज करेंगे काफी सारी चीजें जो हम लोगों को पहले पढ़नी है। तो सब लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और सारी चीजें अपने आप के फोकस को लेकर मोटिवेट रहिए और कॉन्फिडेंस अपना बना कर रखिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो दैट मींस तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दैट मींस नमस्कार एंड राम राम एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।